नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भयानक शक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं जो बच्चों को घूरती थी और फिर उन्हें मार देती थी। काफी साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी कहानी सुनाई जाती थी। यह गांव अपने घने जंगल के लिए मशहूर था, जहां रात के समय जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि जंगल में कोई खौफनाक प्रेत आत्मा बसी हुई है जो बच्चों की जान ले लेती है। उस आत्मा को रानी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि रानी एक बहुत प्यारी लड़की थी जो बहुत ही दयालु और मासूम थी। वह गांव के एक बड़े जमींदार की बेटी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन रानी जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई, लेकिन वह अचानक ही खो गई। कई दिनों तक गांव वालों ने रानी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कहते हैं, रानी को उसी जंगल में एक भयानक शक्ति ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह एक खौफनाक प्रेत आत्मा में बदल गई। रानी का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा जंगल में घूमा करती थी। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वह बच्चों को अपनी नजर से अपनी तरफ खींच लेती थी। बच्चों को अपनी कुत्सित नजर से घेर कर वह धीरे धीरे उन्हें मौत के मुंह में ले जाती थी। और फिर किसी को पता नहीं चलता था कि उस बच्चे का क्या हुआ। गांव वाले डरते थे कि रात के समय उनके बच्चों को रानी अपनी नजर से नहीं घसीट ले जाए। बच्चों को हमेशा डांटा जाता था कि वे जंगल के पास न जाएं और रात को घर से बाहर न निकलें। कई सालों तक गांव वाले इस डर में जीते रहे, लेकिन यह डर एक दिन और बढ़ गया। एक दिन गांव में एक लड़का, जिसका अर्जुन अर्जुन था, आया। अर्जुन को अपनी बहन सिया के साथ जंगल के किनारे खेलने का बहुत शौक था। अर्जुन का मन हमेशा रोमांच से भरा रहता था और वह हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता था। सिया के बार बार मना करने के बावजूद एक रात अर्जुन अकेले ही जंगल के पास जाने का निश्चय करता है। मुझे डर नहीं लगता, सिया, अर्जुन ने बहन से कहा। मैं जंगल में क्या करूंगा, सिर्फ कुछ देर के लिए देख आऊंगा कि आखिर जंगल में ऐसा क्या है जो लोग इतने डरते हैं। सिया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का मन नहीं बदला। वह रात को जंगल की ओर चल पड़ा, जहां खौफनाक घटनाएं घटने का नाम नहीं लेती थी। जैसे ही अर्जुन जंगल के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा जंगल किसी गहरी नींद में हो। अर्जुन को अपने चारों ओर कुछ हलचल सी महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह जंगल के भीतर और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक सर्द हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर कोई भारी नजर है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक अनदेखी परछाई खड़ी थी। वह एक महिला थी, जिसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की नजर इतनी तीव्र थी कि अर्जुन का दिल बैठ गया। वह नजर, जो जैसे ही उसकी आंखों में घुसी, उसे बेजुबान बना देती थी। अर्जुन महसूस करने लगा कि वह किसी खौफनाक शक्ति के चंगुल में फंस चुका है। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वह महिला कोई जवाब नहीं दी। उसकी आंखें बस उसे घूर रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ अपनी जेब में डाला और उसे अपनी दादी द्वारा दी गई तावीज याद आई। दादी ने उसे यह तावीज इस तरह की स्थिति में काम आने के लिए दी थी, ताकि वह रानी की आत्मा से बच सके।
अर्जुन ने तावीज को अपनी आंखों के सामने रखा और जैसे ही उसने तावीज पर हाथ रखा, वह अपने दादी का मंत्र याद करने लगा। ओ रानी, जो तू जंगल में बसी है, अपनी आंखों से दूर जा और मेरे रास्ते से हट जा। तभी जंगल में एक तेज हवाओं का तूफान आया और रानी की आत्मा की नजर अचानक गायब हो गई। अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था और वह तावीज की मदद से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। अर्जुन ने जल्दी से जंगल से बाहर की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने अपनी बहन सिया को सारी घटना बताई। सिया ने सुना तो वह बहुत घबराई, लेकिन अर्जुन ने उसे तावीज का महत्व समझाया और बताया कि रानी की आत्मा अब शांत हो सकती है अगर कोई उसका सामना ठीक से करे। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी को जानकर हैरान रह गए। उन्होंने माना कि अर्जुन ही वह व्यक्ति था जो रानी की आत्मा को शांत करने में सफल रहा। लेकिन अब भी कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा जंगल के पास जाता है, रानी की नजर फिर से उसे तलाशने निकल पड़ती है। और इस तरह से रानी की आत्मा उस रात के बाद कभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई, लेकिन अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में साहस और सही तावीज हो तो किसी भी खौफनाक शक्ति से लड़ा जा सकता है। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने रानी की आत्मा से डरना कम कर दिया था और बच्चों को पहले से ज्यादा बाहर खेलने की अनुमति दी जाने लगी थी। अर्जुन ने एक तरह से गांव के बच्चों को यह विश्वास दिलाया था कि रानी की आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आया, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में बच्चों के खेलने से लौटते हुए कुछ लोग यह कहते हुए दिखे कि उन्होंने जंगल से डरावनी आवाजें सुनी थी। किसी ने कहा कि उन्होंने देखा कि रात के वक्त जंगल में कोई सफेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी। पहले तो लोग इसे एक भ्रम मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। फिर से उसी डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया। अर्जुन की आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि रानी की आत्मा कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती थी और अब उसे महसूस होने लगा था कि वह फिर से सक्रिय हो गई है। अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया कि उसे रानी का सामना फिर से करना होगा, क्योंकि यह उसका ही कर्तव्य था। रात के वक्त अर्जुन अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल के किनारे पहुंच गया। वह जानता था कि अगर रानी फिर से सक्रिय हो गई है तो उसे सिर्फ तावीज और मंत्र से ही शांत नहीं किया जा सकता था। अब उसे किसी और तरीके से रानी का सामना करना होगा। तुम सच में जाना चाहते हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अगर रानी की आत्मा फिर से बुरी ताकत बन गई है तो मैं उसे रोकना चाहता हूँ। हमें यह करना ही होगा, नहीं तो गांव कभी शांत नहीं रहेगा। अर्जुन और मोहन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। रात का घना अंधेरा और बढ़ गया था और पेड़ों से आती सिसकियां मानो किसी छुपी हुई आत्मा का संकेत दे रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां उसने रानी का सामना किया था। अचानक जैसे ही वे एक खुले स्थान के पास पहुंचे, एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन और मोहन का दिल कांप उठा। अंधेरे में से एक आकृति उभरी और जैसे ही वह पास आई, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही महिला थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके चेहरे पर एक बेजान मुस्कान थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी।
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? रानी की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुमने सोचा था कि तुम्हारी तावीज मुझे सुकून दे सकती है? मैं कभी नहीं मर सकती। अर्जुन ने अपने हाथ में तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और एक बार फिर वही मंत्र पढ़ने लगा जो उसने अपनी दादी से सीखा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रानी की आत्मा का शैतानी रूप और भी अधिक ताकतवर हो गया था। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, रानी की आंखें और भी ज्यादा जलने लगीं और उसकी हंसी और तेज हो गई। तुम केवल एक तावीज के सहारे मुझे नहीं हरा सकते, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तुमने जो भूल किया है वह यह है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। मैं अब सिर्फ एक प्रेत नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ति बन चुकी हूं और कोई भी तावीज मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन का मन डर से भर गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने मोहन से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं रानी से अकेले बात करूंगा। हमें उसे समझाना होगा कि वह बुराई की ओर नहीं जा सकती। अर्जुन ने साहस जुटाया और रानी की ओर बढ़ते हुए कहा, रानी, तुमने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब जो तुम बन गई हो वह गलत है। तुम्हारी आत्मा का कर्तव्य नहीं था कि तुम बच्चों की जान लेती। तुम्हारा संघर्ष कहीं और था और तुम्हें अब शांति की आवश्यकता है, न कि बदला लेने की। रानी की आंखों में एक पल के लिए कुछ हलचल दिखाई दी और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। अर्जुन को उम्मीद जगी कि शायद वह उसे समझा पाएगा। तुम सही कहते हो, रानी की आवाज अब कुछ नरम हुई। मैं अपनी आत्मा को तबाह कर चुकी हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं खुद को खत्म नहीं कर सकती। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने का तरीका चाहिए। तुम्हारी शक्ति केवल नफरत और क्रोध से पैदा हुई है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम खुद को मुक्त कर सकोगी। कुछ देर तक जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक रानी की आंखों में हल्की सी आंच बुझी और उसका चेहरा नरम हो गया। उसकी आत्मा को कुछ राहत मिली, लेकिन अब अर्जुन को यह देखना था कि क्या वह सच में बदल गई थी। मैं अपनी शांति पाने के लिए तैयार हूं, रानी ने धीरे से कहा। लेकिन मैं अकेले यह नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन ने तावीज निकाली और रानी को उस तावीज के पास खड़ा किया। फिर उसने वही मंत्र पढ़ा और रानी की आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे रानी का रूप हल्का हुआ, उसकी आंखों से गुस्सा और डर का प्रभाव मिट गया और उसकी आत्मा अंततः शांत हो गई। अब रानी की आत्मा को शांति मिल गई थी और गांव वालों ने भी महसूस किया कि डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि साहस और समझ से किसी भी बुरी शक्ति को शांत किया जा सकता है और रानी की आत्मा को अंततः शांति मिली। कुछ महीने बीत गए और अर्जुन की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने रानी की आत्मा से डरना कम कर दिया था और बच्चों को पहले से ज्यादा बाहर खेलने की अनुमति दी जाने लगी थी। अर्जुन ने एक तरह से गांव के बच्चों को यह विश्वास दिलाया था कि रानी की आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आया, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में बच्चों के खेलने से लौटते हुए कुछ लोग यह कहते हुए दिखे कि उन्होंने जंगल से डरावनी आवाजें सुनी थी। किसी ने कहा कि उन्होंने देखा कि रात के वक्त जंगल में कोई सफेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी।
पहले तो लोग इसे एक भ्रम मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। फिर से उसी डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया। अर्जुन की आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि रानी की आत्मा कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती थी, और अब उसे महसूस होने लगा था कि वह फिर से सक्रिय हो गई है। अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया कि उसे रानी का सामना फिर से करना होगा, क्योंकि यह उसका ही कर्तव्य था। रात के वक्त अर्जुन अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल के किनारे पहुंच गया। वह जानता था कि अगर रानी फिर से सक्रिय हो गई है तो उसे सिर्फ तावीज और मंत्र से ही शांत नहीं किया जा सकता था। अब उसे किसी और तरीके से रानी का सामना करना होगा। तुम सच में जाना चाहते हो? मोहन ने डरते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अगर रानी की आत्मा फिर से बुरी ताकत बन गई है तो मैं उसे रोकना चाहता हूँ। हमें यह करना ही होगा, नहीं तो गांव कभी शांत नहीं रहेगा। अर्जुन और मोहन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। रात का घना अंधेरा और बढ़ गया था, और पेड़ों से आती सिसकियां मानो किसी छुपी हुई आत्मा का संकेत दे रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां उसने रानी का सामना किया था। अचानक, जैसे ही वे एक खुले स्थान के पास पहुंचे, एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन और मोहन का दिल कांप उठा। अंधेरे में से एक आकृति उभरी, और जैसे ही वह पास आई, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही महिला थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके चेहरे पर एक बेजान मुस्कान थी, और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? रानी की आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुमने सोचा था कि तुम्हारी तावीज मुझे सुकून दे सकती है? मैं कभी नहीं मर सकती। अर्जुन ने अपने हाथ में तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और एक बार फिर वही मंत्र पढ़ने लगा जो उसने अपनी दादी से सीखा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रानी की आत्मा का शैतानी रूप और भी अधिक ताकतवर हो गया था। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, रानी की आंखें और भी ज्यादा जलने लगीं और उसकी हंसी और तेज हो गई। तुम केवल एक तावीज के सहारे मुझे नहीं हरा सकते, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तुमने जो भूल किया है वह यह है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। मैं अब सिर्फ एक प्रेत नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ति बन चुकी हूँ, और कोई भी तावीज मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन का मन डर से भर गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने मोहन से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं रानी से अकेले बात करूंगा। हमें उसे समझाना होगा कि वह बुराई की ओर नहीं जा सकती। अर्जुन ने साहस जुटाया और रानी की ओर बढ़ते हुए कहा, रानी, तुमने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब जो तुम बन गई हो वह गलत है। तुम्हारी आत्मा का कर्तव्य नहीं था कि तुम बच्चों की जान लेती। तुम्हारा संघर्ष कहीं और था, और तुम्हें अब शांति की आवश्यकता है, न कि बदला लेने की। रानी की आंखों में एक पल के लिए कुछ हलचल दिखाई दी, और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। अर्जुन को उम्मीद जगी कि शायद वह उसे समझा पाएगा। तुम सही कहते हो, रानी की आवाज अब कुछ नरम हुई। मैं अपनी आत्मा को तबाह कर चुकी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं खुद को खत्म नहीं कर सकती। मैं खुद को रोक नहीं पा रही।
अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने का तरीका चाहिए। तुम्हारी शक्ति केवल नफरत और क्रोध से पैदा हुई है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम खुद को मुक्त कर सकोगी। कुछ देर तक जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक रानी की आंखों में हल्की सी आंच बुझी और उसका चेहरा नरम हो गया। उसकी आत्मा को कुछ राहत मिली, लेकिन अब अर्जुन को यह देखना था कि क्या वह सच में बदल गई थी। मैं अपनी शांति पाने के लिए तैयार हूं, रानी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं अकेले यह नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन ने तावीज निकाली और रानी को उस तावीज के पास खड़ा किया। फिर उसने वही मंत्र पढ़ा और रानी की आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे रानी का रूप हल्का हुआ, उसकी आंखों से गुस्सा और डर का प्रभाव मिट गया और उसकी आत्मा अंततः शांत हो गई। अब रानी की आत्मा को शांति मिल गई थी और गांव वालों ने भी महसूस किया कि डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि साहस और समझ से किसी भी बुरी शक्ति को शांत किया जा सकता है और रानी की आत्मा को अंततः शांति मिली। गांव में अब एक नया उजाला था और सभी ने राहत की सांस ली। अर्जुन और मोहन ने देखा कि रानी की आत्मा का रूप अब एक शांत और प्यारी मुस्कान में बदल चुका था, जो उनकी ओर धीरे धीरे उड़ती हुई चली गई। गांव में अब कभी भी रानी की भूतिया मौजूदगी महसूस नहीं हुई। अर्जुन और मोहन ने समझ लिया था कि कभी कभी बुराई सिर्फ तब तक रहती है जब तक उसे समझने और शांत करने का प्रयास नहीं किया जाता। रानी की आत्मा को अब शांति मिली थी और गांव में सुकून का माहौल वापस लौट आया। तो दोस्तों, यह है उस भयानक शक्ति की कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी और अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।